पूजा, ये स्टॉक डिविडेंड की मशीन है, लगातार बड़े डिविडेंड देती जा रही है और अब 16 दिसंबर को फोर्थ इंटरिम डिविडेंड के लिए विचार करने वाले हैं और 24 दिसंबर जो है इसकी रिकॉर्ड डेट होगी, आप नोट करके रख लीजिए। लेकिन इस वित्त वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देखें तो अब तक 35 रुपए का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुके हैं। मई में इन्होंने 11 रुपए दिए थे, अगस्त में 4 रुपए दिए थे और सितंबर में 20 रुपए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 35 रुपए का डिविडेंड तो इस वित्त वर्ष में ही आपको मिल चुका है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जिनमें डिविडेंड बड़ा होता है उनमें कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से खुश रहिए, स्टॉक में तेजी नहीं आएगी। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखें तो इस वित्त वर्ष, इसी फाइनेंशियल ईयर 93% की बड़ी तेजी यहां पर आपको देखने को मिली है। स्टॉक में एक्सेप्शनल गेन्स देखने को मिले और इसके पीछे काफी सारे कारण हैं। एक तो आप ये देखिए कि डेट को लेकर लगातार चिंता बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इसका भरोसा बढ़ा और साथ में मैनेजमेंट की तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई कि डेट को पूरी तरीके से सर्विस कर पाएंगे। नॉर्मल डिविडेंड्स के साथ भी अगर आप देखें तो वेदांता रिसोर्सेज अपने डेट को मैनेज कर लेगी। 6 कंपनियों का जो डीमर्जर होना है ये Q1 FY26 मतलब अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूरा हो जाएगा और अगले 3 साल में तकरीबन 21,000 करोड़ का डेट जो है ये पूरी तरीके से रीपे करने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। तो जितने भी ओवरहैंग थे स्टॉक को लेकर वो सारे खत्म हो गए। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इस स्टॉक के लिए ये है क्योंकि वेदांता जब भी आप सोचते हैं तो आपको याद आता है इसका डीलिस्टिंग का फेज, जब 87 रुपए 50 पैसे पे मैनेजमेंट ने डीलिस्टिंग का प्रस्ताव लाया था। 87 रुपए 50 पैसे पे सिर्फ डीलिस्टिंग का प्रस्ताव था। उसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिए और साथ में डिविडेंड भी बहुत तगड़ा दिया। 221 रुपए का सिर्फ डिविडेंड। 221 87.5 पे अगर मैंने खरीद लिया होता 90 पे भी तो अब तक तो मुझे 220% का डिविडेंड 220 रुपए डिविडेंड मिल गया। गजब। और सर स्टॉक में तेजी भी तो है, सिर्फ डिविडेंड थोड़ी ना। डिविडेंड के अलावा तेजी और 344%। गजब हुआ। सर एक चीज और है कि शायद कुछ निवेशक ना करते हो रिटेल, लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है सेम कंपनी में अगर आप कर दो तो ये 4 साल का आपका रिटर्न करीब करीब 850% हो जाएगा। 4 साल में 9 गुना हो गया। 9 गुना, वो भी वेदांता जैसा स्टॉक। और सर ये स्टॉक ऐसा है जिस पर आपका कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। वो जब भी याद करते हैं डीलिस्टिंग वाला फेज तो आपका वो कॉन्फिडेंस याद आता है कि आपने कैसे बताया था। मैं ढूंढ के लाया हूँ सर ये। क्या बात कर रहे हो? 1 घंटे का शो किया था उस समय। बिल्कुल। क्यों वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में आपको शेयर नहीं देने चाहिए? और उस समय जब 87-90 रुपए का भाव होता था, 100 रुपए का, तब हम कहते थे कि मिनिमम 323 रुपए का तो होना ही चाहिए था। उससे कम का तो ऑफर बनता ही नहीं है। लेकिन क्या पैसा बनाया 300 के बाद भी आपके टारगेट्स बड़े आए थे। हमेशा बढ़ाए, हम तो अभी भी 600 के टारगेट लेके बैठे। ढूंढ कर लाए सर, सुनते हैं। अरे वाह। अब ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि 600 के पहले रुकेगा। अच्छा, हाँ क्या बात। और इस स्टॉक को जिस किसी के पास है, जिन्होंने काफी पेशेंस के साथ रखा होगा, उनके लिए अब रिवॉर्ड आने का टाइम आ रहा है। जून से तो अभी ठीक है, लेकिन जो मजा उस समय का था ना 90 रुपए में, और उस समय पूरी दुनिया सोच रही थी कि अरे बड़ी मुश्किल। अच्छा, उसके बाद उन्होंने रिवाइज भी की ओपन ओवर, 135-40 पे लेके आया, फिर 235 पे प्रमोटर ने कुछ खरीदा और क्या क्या नहीं हुआ इस स्टॉक में। हम बोला एकदम मौजूद। आशीष बोला बातें याद दिला दी आपने। सर इसमें क्यों चले गए? ये तो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आप। मुझे याद है 1 घंटे का शो हमने डीलिस्टिंग पे किया था और सबसे बड़ी बात उस समय इतना कुछ सीखने को मिला डीलिस्टिंग प्रोसेस को लेके पूरा, कि कैसे लोगों को लगता है डीलिस्टिंग आज बंद हो गई, शेयर नहीं टेंडर किया तो क्या। हमने बताया 1 साल बाद तक भी आप शेयर टेंडर कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो जोरदार था। सर जब 87 रुपए 50 पैसे भाव था, 90 रुपए के आसपास चल रहा था ये, तब ये स्टॉक के अंदर कुछ अच्छा नहीं था। इन्होंने शायद 17,000 करोड़ का इम्पेयरमेंट भी किया था। कोविड का काल चल रहा था, मेटल स्टॉक्स गिरते जा रहे थे, क्रूड ऑयल गिरता जा रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन वो टाइम पे भी आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि स्टॉक में ना कि सिर्फ आपको टेंडर तो बिल्कुल नहीं करना है, खरीदारी भी करनी है। तभी 160 रुपए में आईटीसी भी मिल रहा था। दूसरा भारी भरकम डिविडेंड वाला स्टॉक। अगर बड़े स्टॉक्स में किसी ने भर भर के खजाना खोल के डिविडेंड दिया, देखो वेदांता की तो मजबूरी थी डिविडेंड देने की, समझ में आता है, क्योंकि उनका वेदांता पीएलसी का डेट है, वो उन्हें चुकाना है। हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड वेदांता में, वेदांता का डिविडेंड सारे शेयर होल्डर को, वेदांता पीएलसी के हाथ में पैसा आता तो वो देते। आईटीसी देखो ना, आईटीसी ने कितना डिविडेंड भर भर के दिया, खतरनाक। और आईटीसी भी 160, 180, 200 वाला आज 500 रुपए आईटीसी भी है, 450 रुपए। आई होप कि लोगों के पैसे बने और लोगों ने रखे भी होंगे। हमने इसलिए कभी भी बेचने की राय भी नहीं दी कि आप रखो इसको,
स्टॉक को हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचना। आइए, श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके शामिल। एक बार जरा वेदांता के चार्ट पर उन्हीं से राय ली जाए। श्रीकांत जी, देखें और बताएं, डिविडेंड आने की तैयारी 24 तारीख को होगी, रिकॉर्ड डेट। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।